नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। जदयू कार्यालय के पास तमाम अनुदेशक शिक्षक इकट्ठा हो गए हैं और इन शिक्षकों का ये मांग है कि हमें 3 सालों से मात्र 8,000 रुपया ही वेतन मिलता है और वो भी 3 महीने से नहीं मिला है। आज शिक्षा मंत्री जदयू कार्यालय आए थे। जैसे ही शिक्षा मंत्री इन तमाम शिक्षकों को देखे और वो यहाँ से निकल करके अपने ऑफिस चले गए और शिक्षकों की एक 3 टीमें बुलाया गया, 3 सदस्यीय टीमों को बुला करके और बोला कि आप लोग आइए और हम आप लोगों से बात करते हैं। शिक्षकों ने बताया कि हमें सिर्फ और सिर्फ सांत्वना और आश्वासन ही मिल रहा है, इसके अलावा हमें अभी तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। 8,000 रुपया वेतन, शिक्षकों की कैसी है लाचारी, हम है राष्ट्रीय खिलाड़ी। तो इन तमाम बैनरों को लेकर के जदयू कार्यालय पहुंचे और जदयू कार्यालय पहुंचने के बाद सिर्फ यहाँ पर सड़क पर इसे कहा जाए अपनी आवाज़ बुलंद करने का ही मौका मिला और इसके अलावा सांत्वना तक नहीं मिला। 3 शिक्षकों की टीम शिक्षा मंत्री से मिलने को चले गए, लेकिन इसके बावजूद भी इन तमाम शिक्षकों को कोई सांत्वना नहीं मिला। हम जानते हैं कि यहाँ आए हुए शिक्षक अपने दर्द को किस तरह बयां करते हैं। सर, हम लोग का मात्र 8,000 वेतन है जो 3 साल से हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग से नीचे जो मैट्रिक कैटेगरी के हैं, टोला सेवक, उनको आज 22,000 है। कुछ दिन में रसोईया को हो जाएगा। हम लोग ये पूछना चाहते हैं, सिर्फ एक सवाल है, अगर आप ये सवाल हम लोग का आगे पहुंचा सकते हैं शिक्षा विभाग में, तो हम लोग को ये सवाल पूछ के बताइए। हम लोग के पहले भी लोग पूर्णकालिक, हम लोग के बाद भी लोग पूर्णकालिक, आखिर हम लोग के आहारता में, हम लोग के योग्यता में कौन सा ऐसा कमी है कि हम लोग के ऊपर अंशकालिक का धब्बा? बस एक ही सवाल है हम लोग का। अब हम लोग हार चुके हैं। सड़क पे, सदन पे, हर जगह हाथ जोड़ते जोड़ते हमारे सारे साथी, कितनी बार हम लोग आए चुनावी में, सबको कुछ ना कुछ मिला, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। आज जदयू कार्यालय के पास पहुंच करके क्या कुछ मिला आपको? यहाँ भी कुछ नहीं मिला है सर, बस मिलने के लिए बुलाया गया, फिर वही मिलना होगा। हम लोग के हाथ कुछ नहीं आएगा। आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो कोई देखेगा भी नहीं। राष्ट्रीय खिलाड़ी के बोर्ड लगा के, इसलिए वो हम लोग का जो भी पहले का शारीरिक शिक्षक तैनात थे मध्य विद्यालय में, उनके तहत पर उनके समकक्ष अहर्ता योग्यता रखकर मध्य विद्यालय में हम लोग भी ज्वाइन किए 6ठे चरण में। लेकिन पहले के शारीरिक शिक्षक के से बहुत ही कम वेतन, न्यूनतम वेतन पर हमें रखा गया। 3 सालों से 8,000 रुपये मानदेय पर खट रहे हैं। हमारे सभी भाइयों का यही मांग है हमारे पार्टी की ओर से कि हमें पुराने शारीरिक शिक्षक के समकक्ष वेतन, अहर्ता, जितने भी फैसिलिटी है सब दिया जाए। क्या सांत्वना मिली आज जदयू कार्यालय? जदयू कार्यालय हम लोग सभी अनुदेशक आए, शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात हुई, लेकिन बहुत ही जल्द कुछ आश्वासन दिए। कुछ साथियों को कार्यालय या कहीं बुलाए हैं कुछ वार्ता करने के लिए। सांत्वना पे कितना विश्वास है तमाम शिक्षकों? अब तक तो हम लोग विश्वास ही करते आ रहे हैं। आज भी विश्वास है, उम्मीद है, सरकार से बनाए हुए बैठे हैं कि आज भी हम लोग की आवाज़ अब तो सुनेगी सरकार। शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक हैं। हम लोग का वेतन सिर्फ 8,000 है, इसीलिए बार बार हम लोग आ रहे हैं। हर मंत्री, हर विधायक के पास जाते हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। शिक्षक को सड़क पर हाँ। कैसी लाकर? पूरे भारतवर्ष में ऐसा है, एक मजदूर को मजदूरी भी इतना नहीं दिया जाता है, इतना हम लोग को 8,000 दिया जा रहा है। हम लोग मैट्रिक हैं, BA हैं, BPEड हैं, MPEड हैं, स्टेट एग्जाम दे के आए हैं, तो हम लोग को 8,000 सिर्फ पेमेंट दिया जा रहा है। क्या मिली यहाँ पे जदयू कार्यालय आकर के? सर बोले कि आइए मिलते हैं हम 3 आदमी से, आप लोग आकर के हमसे बात कीजिए। बार बार तो ये आश्वासन मिल रहा है। 3 साल से हम लोग हर मंत्री के पास गए, हर विधायक के पास गए, कोई सुनने वाला है नहीं। इस सांत्वना पर शिक्षकों का कितना विश्वास? विश्वास पे ही हम लोग हैं। अब जो करें, नीतीश कुमार सबको कल्याण किए हैं, मेरा भी कल्याण कर देंगे, यही उम्मीद लेके बार बार आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि नीतीश जी आप? हाँ, सुनेंगे, सबको सुने, हम लोग का भी सुनेंगे, यही उम्मीद लेकर के आते हैं, आ रहे हैं। शारीरिक शिक्षक है, पिछले 3 साल से कार्यरत है। हम लोग को सिर्फ 8,000 रुपया दिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन में इंटर, मैट्रिक, इंटर, BA, BPEड, स्टेट पास होके भी 8,000 रुपया हमें सरकार दे रही है। हम लोग की मांग है कि पूर्णकालीन करके सम्मानजनक वेतन दिया जाए। कहाँ से आए?